चंडीगढ़ में हाल ही में एक हॉर्स इवेंट का आयोजन किया गया था जिसमें जर्मन हैनोवरियन ब्रीड के घोड़े अब्राजो ने 3 गोल्ड मेडल जीते थे। इसे लेकर इस घोड़े के मालिक और मोदी रबर लिमिटेड के डायरेक्टर पिया मोदी ने बताया कि मौजूदा दौर में घुड़सवारी स्ट्रेस से बचने का एक बेहतरीन जरिया है। उन्होंने बताया कि मेरठ में वो जल्द ही एक घुड़सवारी एकेडमी शुरू करेंगी और उनका मकसद घुड़सवारी के शौकीन युवाओं को एक बुनियादी ढांचा प्रदान करना है। पिया जी, सबसे पहला मेरा सवाल यही है कि आपका घोड़ा इस पूरे इवेंट में 3 दिवसीय जो इवेंट था उसमें हीरो रहा, कैसे देखते हैं इसको? मैं बहुत खुश हूँ। मेरा घोड़ा अब्राजो जर्मनी से हम उसको लेके आए हैं। वो शो जंपर है और हम उसको दिल्ली में हमारा एक हॉर्स फ्लोट है जिसमें हम ट्रांसपोर्ट करते हैं इन घोड़ों को, उसमें हम लेके आए। बहुत अच्छे से उन्होंने ट्रीटमेंट, उन्होंने जो बंदोबस्त किया है बहुत बढ़िया किया है। पूरा कंपटीशन बहुत अच्छा गया, हम सारे गोल्ड जीते अब्राजो ने, तो मैं बहुत खुश हूँ और मैं चाहती हूँ कि ऐसे और हॉर्स शोज़ होएं। और हम भी एक मोदी इक्वेस्ट्रियन अकेडमी खोल रहे हैं मोदीपुरम मेरठ में, तो यहाँ पर भी हम बहुत सारे हॉर्स शोज़ करवाएंगे। हम पूरा इंटरनेशनल सरफेस बना रहे हैं, जो उसकी फुटिंग होती है, जो सिलिका जिस पे वो राइडिंग करते हैं। हमारी जो अरीनाज है, हमारे जो स्टेबल्स है, हम 300 तक के घोड़े रखने की जगह बनवा रहे हैं और हमारा एम है कि यहाँ पे हम इंटरनेशनल और नेशनल लेवल के हॉर्स शोज़ करवाएं। आप खुद घुड़सवारी करते हैं, कहाँ से ये शौक जो है आया कि घुड़सवारी करनी चाहिए? क्योंकि अमूमन देखा गया कई और अन्य खेल है उसमें ज़्यादा रुचि रहती है, लेकिन लड़कियों की जो है घुड़सवारी में बहुत कम रुचि रहती है। हाँ जी, वैसे तो ज़्यादातर आदमी ही मतलब ये स्पोर्ट खेलते हैं इंडिया में, बट बाहर देशों में अगर आप देखिए तो बहुत ये महिला का ड्रिवन स्पोर्ट है। इंडिया में भी बहुत अच्छी घुड़सवारी जो लेडीज़ हैं जो घुड़सवारी करती हैं बहुत है, और हम चाहते हैं कि लेडीज़ और जो मेल एंड फीमेल के लिए ये जो स्पोर्ट है, ये इकलौता स्पोर्ट है जिसमें मेन एंड वुमेन इकट्ठा compete करते हैं। तो मेरे लिए तो मैं बचपन से, मुझे जानवरों का शौक़ था, वहीं से मैं घोड़ों में घुसी और मैं घुड़सवारी करने लगी। मुझे पसंद आती थी ये, मैं मतलब अलग अलग इवेंट्स में पार्टिसिपेट भी करती हूँ, पर मुझे सबसे ज़्यादा शौक़ है खुद खेलने से ज़्यादा मुझे टीचिंग में ज़्यादा शौक़ है, और बच्चों को इस स्पोर्ट में लाने का मुझे उसमें ज़्यादा खुशी मिलती है कि हम घोड़े अच्छे घोड़े लाएं। पिछले साल भी मैंने, मेरी एक घोड़ी है सिएना और ये अब्राजो जो यहाँ आया था, हमने बच्चों को ये घोड़ा दिया था नेशनल्स में खेलने के लिए, और सिएना ने और अब्राजो दोनों ने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया, तो उसमें मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होती है। और तभी मैंने डिसाइड किया कि मैं एक एकेडमी खोलूँगी जहाँ पे हम बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सके, बाहर से हम ट्रेनर्स बुला सके, बाहर के अच्छे घोड़े लाएं। अभी दिसंबर में हमारे 6 और घोड़े आ रहे हैं जर्मनी से, और इन घोड़ों पर बच्चों को हम देंगे, लीज करेंगे फॉर कॉम्पिटिशन्स, कि वो ये घोड़े बेंगलोर, बॉम्बे, जहाँ इवेंट्स हो रहे हैं वहाँ जाके इन घोड़ों पे राइडिंग करें। इसके अलावा हम ट्रेनिंग, जो रेगुलर ट्रेनिंग होती है, उसके लिए हमारे पास घोड़े हैं, और हम बिगिनर्स को सिखाएंगे जिन्होंने कभी भी घोड़े पे घोड़े पे कोई भी नहीं बैठा हो, फिर भी हम शुरुआत से शुरू करेंगे। तो इस तरह से हम बना रहे हैं। आप भी जो ये प्रतियोगिताएं होती हैं, हॉर्स शोज होते हैं, उसमें भी आप पार्टिसिपेट करती होंगी। अब तक कितने आपने जो है पार्टिसिपेट किया इन प्रतियोगिता में, और कितने मेडल्स आप जीत चुकी हैं? मेडल्स तो इस तरह काउंट नहीं कर सकते। मैंने बचपन से दिल्ली हॉर्स शो में, जूनियर नेशनल्स में, एनईसी में, एफईआईज, ये सारी इवेंट्स जो इंडिया में होती है, बॉम्बे, बेंगलोर, पूना, दिल्ली, सब जगह जहाँ होते हैं, हम अपने ही घोड़े लेके जाते हैं, वहाँ पे खेलते हैं और वापस आते हैं। तो ऐसे मेडल्स काउंटिंग, कभी हार होती है, कभी जीत होती है। मेरे लिए तो सबसे ज़्यादा ये जीत के बारे में नहीं है। मेरे लिए मुझे लगता है कि ये जो स्पोर्ट है, आपको एक जो टेंशन होती है आपकी डेली लाइफ से, आपकी स्कूल हो, पढ़ाई हो, काम हो, जो भी हो, इससे आपको छुट्टी मिलती है, आपको रिलैक्स होता है। तो मेरे लिए पर्सनली, मैं इस स्पोर्ट में इसलिए नहीं हूँ कि मेरा ड्रीम ये नहीं है कि मैं एशियन गेम्स में जाऊँ। मैं कम्पीट करती हूँ, मैं ये स्पोर्ट को प्रमोट करती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं आगे जाऊँ, बट मेरे लिए ये ज़्यादा एक पैशन है कि ये बहुत अच्छा तरीका है टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम एवरीथिंग। एंड मैं बहुत चाहती हूँ कि ये घुड़सवारी को मैं बच्चों को भी सिखाऊं और उनको आगे भेजूं। बिल्कुल। जैसे आपने कहा कि आप मेरठ में एक एकेडमी खोलने जा रहे हैं, उसमें जो है बच्चों को ट्रेनिंग देंगे ताकि वो जो है देश का नाम बढ़ाएं। किस तरह की ट्रेनिंग होगी और कितने जो है आपकी एकेडमी में घोड़े होंगे और किस तरह की ट्रेनिंग रहने वाली है?
तो हमारा यही टारगेट है कि 25 घोड़े 25 से 30 घोड़े हम रखें। ये मिक्स होंगे, वार्म ब्लड्स भी होंगे और थॉरोब्रेड्स जो इंडियन घोड़े होते हैं वो भी होंगे। बिकॉज जो शुरुआत जो बिगिनर लेवल ट्रेनिंग है, वार्म ब्लड बहुत ही स्ट्रांग घोड़ा होता है, तो ऐसे जो पहली बार बैठ रहा है वो ऐसे वार्म ब्लड को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तो इस वजह से हम थॉरोब्रेड्स भी रख रहे हैं जो डेली राइडिंग के लिए इस्तेमाल आएंगे और बच्चों को हम सिखाएंगे। हम ट्रेनर्स लाएंगे बाहर से भी। हमने इंडिया में भी हम यहाँ के 2 ट्रेनर्स रखे हुए हैं जो आके ट्रेनिंग करेंगे बच्चों को डेली। और हम चाहते हैं कि जैसे सारे एज ग्रुप के लोग आए, चाहे वो 3 से 4 साल का बच्चा हो या वो 40 साल की लेडी हो। हम पूरे मतलब एज ग्रुप को ओपन है, चाहे मेल फीमेल सबको ओपन है, क्योंकि हॉर्स राइडिंग एक स्पोर्ट है जो आप किसी भी एज से शुरू कर सकते हो। बिल्कुल। मैं एक सवाल ये भी पूछना चाहूँगा, क्योंकि जो घोड़े हैं उनकी अमूमन देखा गया कि कीमत बहुत ज़्यादा होती है, तो जो मध्यवर्गीय परिवार से जो बच्चे संबंध रखते हैं और वो ये वाला स्पोर्ट अपनाना चाहते हैं लेकिन उनकी क्षमता नहीं है, उनकी जेब अलाउ नहीं करती, ऐसे बच्चों के लिए भी कोई आपकी ओर से प्रबंध किया गया? तो देखिए, मैं मानती हूँ ये स्पोर्ट बहुत ही एक्सपेंसिव है। अगर आपको आगे जाना है डेफिनेटली वार्म ब्लड आपको लेना पड़ेगा। उसको खरीदने में, उसकी मेंटेनेंस में बहुत खर्चा होता है, ट्रेनिंग में। तो ऑफ कोर्स जो बच्चे नहीं अफोर्ड कर सकते, अब हमारा जो क्लब है वो डेफिनेटली उनको प्रमोट करेगा। अगर हमें लगे कि कोई बच्चा जिसमें टैलेंट है जो आगे बढ़ सकता है लेकिन पैसों की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहा है, हम डेफिनेटली स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स रखेंगे। हमारी वहीं प्रॉपर्टी में ही दयावती मोदी एकेडमी 40 साल पुराना एक स्कूल है जो एक K-12 स्कूल है, वहाँ पर भी हम ऐसे स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स देते हैं जो बच्चे हमें लगते हैं कि बहुत टैलेंटेड है और आगे जा सकते हैं। तो डेफिनेटली मोदी ग्रुप की तरफ से उनको सपोर्ट मिलेगा। आपकी एकेडमी में जो शुरुआती जो उम्र होगी बच्चे की कितने रहने वाली है और किस तरह की व्यवस्था होगी? क्या उसी एकेडमी में वो रहकर ट्रेनिंग लेगा? किस तरह व्यवस्था है उसमें? तो बच्चों की एज जब आप पूछते हैं तो वैसे तो मतलब 5 से 6 साल से पहले हम राइडिंग एज सच सिखा नहीं सकते, लेकिन हम डेफिनेटली वेलकम करेंगे 3 से 4 साल के बच्चे भी जो आके पोनीज पे बैठ के थोड़ा बस बैठ के उनसे थोड़ा आदत उनको होए, तो यूज टू बने कि घोड़े मतलब कैसे घोड़ा खाना खाता है, धीरे धीरे समझे, उनका डर निकल जाता है। तो एज ग्रुप 4-5 साल में ही मैं बोलूँगी कि वो धीरे धीरे सीखना शुरू करेंगे। और जो रहने की बात है, हमारी एकेडमी में हमारा एक गेस्ट हाउस है और जो मोदी रबर का गेस्ट हाउस है, और वो गेस्ट हाउस में हम अकोमोडेशन प्रोवाइड करते हैं। तो जो बच्चे अगर दूर से आ रहे हैं और वो रहना चाहेंगे तो डेफिनेटली वहाँ पे रेस्टोरेंट भी है, जिम है, स्पा है, स्विमिंग पूल है, तो लाउंज है, तो सब पूरा व्यवस्था है कि आप आ सकते हैं। ये व्यवस्था हम इसलिए ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं बिकॉज हॉर्स शोज़ के टाइम हमने देखा है कि जो पेरेंट्स है यहाँ पे भी, कहीं भी आप जाइए, गर्मी में बैठ रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि शो कब स्टार्ट होगा, आप वापस घर तो जा नहीं सकते। तो हमने इसलिए एक अच्छा सा लाउंज बनाया है हमारे कंपटीशन अरीना के पास जो एयर कंडीशनड है, टीवी लगा हुआ है, पेरेंट्स आराम से वेट कर सकते हैं वहाँ पे, अपनी कॉफ़ी, चाय, थोड़ा खाना, स्नैक्स ले सकते हैं और वेट कर सकते हैं। बच्चे भी वेट कर सकते हैं कि हमारा राउंड जब शुरू होगा तो हम थोड़ा ठंडे, बिकॉज आप जानते हैं इंडिया में, दिल्ली में, मेरठ में मौसम तो मतलब ज़्यादातर गर्म ही रहता है। तो जब इन गर्मी के मौसम के लिए हमने ये स्पेशल बनाया है जो हमने आज तक मैंने नहीं देखा है किसी भी एकेडमी में, बिल्कुल अरीना के पास ऐसा कोई फैसिलिटी। हमने देखा कि आपके पास विदेशी जो घोड़े हैं वो ज़्यादा हैं, इंडियन घोड़ों को प्राथमिकता कम दे रहे हैं। क्यों ऐसा कि विदेशी जो घोड़े हैं वो इंडियन घोड़ों से ज़्यादा बेहतर माने जाते हैं? तो ये बात तो सच है, अच्छी नहीं लगती बोलते हुए, बट डेफिनेटली जो जर्मन वार्म ब्लड और जो इम्पोर्टेड हॉर्सेस होते हैं उनकी जो ब्लड लाइन है वो इसी के लिए ब्रेड होते हैं कि वो शो जंपिंग करे या ड्रेसाज करे या क्रॉस कंट्री करे। जो इंडियन घोड़े माने जाते हैं, चाहे वो काठियावाड़ी या मारवाड़ी हो या थारोब्रेड हो, ये घोड़े डेफिनेटली कूदते हैं, बहुत अकेडमीज इनको यूज़ करती हैं, हम भी यूज़ करेंगे, लेकिन एक सर्टन लेवल तक। अब आप कहें कि अगर उनको जैसे नेशनल्स में अगर यंग राइडर लेवल में 1-15 का कोर्स कूदना पड़ता है, तो ये नहीं कह रहे कि थारोब्रेड्स नहीं कूद सकते, लेकिन जो वार्म ब्लड्स हैं उनको ज़्यादातर आउट परफॉर्म करते हैं। ऐसा भी होता है कि थारोब्रेड्स बीट करे कभी वार्म ब्लड को, बट वार्म ब्लड के साथ मतलब उनका जो बिल्ड होता है वो स्पेशली जंपिंग और ड्रेसाज के लिए होता है, थारोब्रेड्स रेसिंग के लिए बेटर रहते हैं। मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे, जो युवा इस खेल के साथ जुड़ना चाहते हैं उनको क्या मैसेज देंगे आप, क्या कहना चाहेंगे?
तो मैं यही कहना चाहूँगी कि ये बहुत ही ब्यूटीफुल स्पोर्ट है और आपके साथ दो हर स्पोर्ट में आप अकेले होते हैं, आप चाहे टीम में होते हैं, आपके पास यहाँ पे एक जानवर है जो आपका बेस्ट फ्रेंड बन सकता है, जो आपको बहुत सपोर्ट दे सकता है। और ये एक बहुत ही अच्छा स्पोर्ट है जिसमें आपको जुड़ना चाहिए और इसको एक्सप्लोर करना चाहिए, चाहे वो जंपिंग हो, ड्रेसाज हो, क्रॉस कंट्री हो। इसमें बहुत इंटरेस्टिंग टाइप की इवेंट्स होती हैं, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, टीम स्पिरिट सीखने को मिलेगी, कॉन्फिडेंस मिलता है। तो मैं तो यही कहूँगी कि डेफिनेटली इस स्पोर्ट में जुड़िए और इंडिया का नाम रोशन करेंगे सब मिलके इकट्ठा। शुक्रिया हमारे से बातचीत के लिए। तो ये थी पिया मोदी जिन्होंने कहा कि हॉर्स राइडिंग जो गेम है वो बहुत ही बेहतर गेम है, इसके साथ ज़रूर जुड़ना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा इस भागदौड़ वाली ज़िंदगी में अगर स्ट्रेस कम करना है तो ये वाला स्पोर्ट जरूर अपनाएं। मैं अभिषेक तक्षक, कैमरामैन धनंजय के साथ, पीटीसी न्यूज़, चंडीगढ़।